नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपको एक बात जानकर खुशी होगी कि भारत के जो धार्मिक इतिहास है, खासकर हिंदू धर्म का, वो केवल अपने ही देश में सीमित नहीं है, बल्कि कई सारे दूसरे देशों में भी है। हमें अब तक पता था कि श्रीलंका में, मलेशिया में, नेपाल में, भूटान में, इन देशों में हिंदू धर्म की उपस्थिति देखी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ की बहुत महत्व है हिंदू धर्म में। माना जाता है कि भगवान शिव की पत्नी सती माता अपने पिता से नाराज़ होकर अग्निकुंड में कूद गई थी और शिव जी इस बात को गुस्सा होकर उनके शरीर को लेकर पूरे पृथ्वी का भ्रमण लगा रहे थे। तो भगवान विष्णु ने शिव जी को शांत करने के लिए माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए थे और वो जो टुकड़ा जहाँ जहाँ गिरा था उसे शक्तिपीठ कहा जाता है। आपको क्या मालूम है कि माता सती का जो सर है वो कहाँ गिरा था? कल मैं एक आर्टिकल पढ़ा तो मुझे पता चला कि दोस्तों, माता सती का सर जो है वो बलोचिस्तान के एक शहर में जाकर गिरा था। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन कल असम के चीफ मिनिस्टर ने इस पर बहुत अच्छी बात कही है, लोगों को जानकारी दी है। तो पता चला कि हिंगलाज माता मंदिर, जिन्हें नानी मंदिर भी कहा जाता है बलोचिस्तान में, ये हिंगोल नेशनल पार्क के पास में है। एक दुर्गम क्षेत्र है, बहुत ही पहाड़ है, वहाँ रेगिस्तान है। वैसी जगहों पर हिंदू धर्म का मंदिर है, स्थापित है और लोग सक्सेसफुली वहाँ पर जो शुरू से जो तीर्थ स्थल में जो लोग जाते थे, उन लोगों ने संजो कर रखा है उस जगह को। अभी भी कहा जाता है कि सिंधी, भावसार और चारम नाम की जो कम्युनिटीज़ हैं वो वहाँ जाते थे, पूजा करने जाते थे। अब बलूचिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बलोच आर्मी ने एक ट्वीट किया, बहुत सुंदर सा ट्वीट किया है, जिसमें उस मंदिर को दिखाया गया है। वहाँ लोगों की भारी संख्या दिखाई गई है कि दे विजिट द प्लेस एंड ऑफर्स देयर प्रेयर्स। दैट्स अ रियली नाइस थिंग। बहुत सारी चीज़ें होती जो हमें नहीं पता होता है। बलोची के जो नेता हैं वो लंबे समय से मांग करते आए हैं कि बलोचिस्तान को एक नया देश घोषित किया जाए, उसे पाकिस्तान से अलग किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी वहाँ शोषण कर रही है, ऐसा दावा है बलोच के लोकल लीडर्स का। हालांकि इट्स नॉट सो ईजी एक देश को टुकड़े करना। इसके लिए इंदिरा गांधी जैसे नेता होना ज़रूरी है और वैश्विक परिस्थिति वैसा होना ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।